दोस्तों, जय मसीह की। मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। ये चैनल है आपका अपना आस्था, प्रेरणा और ज्ञान का संसार माइनस, जहां हम साझा करते हैं वो कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा और रोशनी देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को मिलकर प्रेम और विश्वास के साथ। एक और यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इसराइलियों से कह, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध कोई पाप करता है। 3 यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे लोग दोषी ठहरें, तो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि के रूप में चढ़ाए। 4 वो उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने लाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखे, फिर वो बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। 5 अभिषिक्त याजक बछड़े के कुछ लहू को मिलाप वाले तंबू में ले जाए। 6 याजक अपनी उंगली को लहू में डुबोकर मिलाप वाले तंबू में पवित्र स्थान के पर्दे के सामने यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। 7 और याजक उसी लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर लगाए। बाकी सारे लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर होमबलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे। 8 और पाप बलि के बछड़े की सारी चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं और जो चर्बी उन पर लिपटी रहती है। 9 और दोनों गुर्दे और उन पर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे पर की झिल्ली, इन सबको अलग करे। 10 जैसे मेल बलि के बैल से अलग किया जाता है, याजक इनको होमबलि की वेदी पर जलाए। 11 परंतु बछड़े की खाल, उसका सारा मांस, उसका सिर, उसके पैर, उसकी अंतड़ियां और उसका गोबर 12 अर्थात समूचे बछड़े को छावनी के बाहर एक शुद्ध स्थान में ले जाए, जहां राख डाली जाती है, और वहां उसे लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वहीं जलाया जाए। 13 यदि इसराइल की सारी मंडली अनजाने में पाप करे और वो बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे। 14 तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि के रूप में चढ़ाए, वे उसे मिलाप वाले तंबू के सामने लाएं। 15 और मंडली के वृद्ध लोग यहोवा के सामने बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखें और वो बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। 16 और अभिषिक्त याजक बछड़े के कुछ लहू को मिलाप वाले तंबू में ले जाए। 17 और याजक अपनी उंगली को लहू में डुबोकर उसे यहोवा के सामने पर्दे के सामने 7 बार छिड़के। 18 और उस लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने वेदी के सींगों पर लगाए, और बचा हुआ सारा लहू मिलाप वाले तंबू के द्वार पर होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे। 19 और वो बछड़े की सारी चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए। 20 और जैसा पाप बलि के बछड़े से किया था वैसा ही इससे भी करे। इस प्रकार याजक इसराइलियों के लिए प्रायश्चित करे और उनका पाप क्षमा किया जाएगा। 21 और वो बछड़े को छावनी के बाहर ले जाकर उसी तरह जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। ये मंडली के लिए पाप बलि है। 22 जब कोई प्रधान अनजाने में अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी हो जाए। 23 और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो अपने बलिदान के लिए एक निर्दोष बकरा लाए। 24 और बकरे के सिर पर अपना हाथ रखे और जिस स्थान पर होमबलि पशु यहोवा के सामने बलि किए जाते हैं वहां बकरे को बलि करे, ये पाप बलि है। 25 और याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लहू होमबलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे। 26 और वो उसकी सारी चर्बी को मेल बलि की चर्बी की तरह वेदी पर जलाए, और याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे, तब वो क्षमा किया जाएगा। 27 यदि साधारण लोगों में से कोई अनजाने में पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो, करके दोषी हो जाए। 28 और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए लाए। 29 और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु को बलि करे। 30 और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सारे लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। 31 और वो उसकी सारी चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी की तरह अलग करे और याजक उसको वेदी पर यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध के रूप में जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। 32 और यदि वो पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा लाए तो वो निर्दोष मादा हो। 33 और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वहीं बलि करे जहां होम बलि पशु बलि किया जाता है। 34 और याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सारे लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे। 35 और वो उसकी सारी चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की तरह अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वो क्षमा किया जाएगा। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु।